कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। आप लोग को हमने पिछला जो क्लास लिया था उसमें हमने आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बतलाया था। तो वहां पे हम लोग 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग रेस्ट ऑफ जो पंचवर्षीय योजना है जो मुख्य है उस पर थोड़ा ज्यादा प्रकाश डाल के और बाकी को रेस्ट ऑफ को हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो सन 1969 से 1973 था। अब देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना था, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके कि इसके अध्यक्ष के रूप में कौन होते थे योजना आयोग के प्रधानमंत्री, यानी इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और उस समय जो मुख्य उद्देश्य रखा गया चौथी पंचवर्षीय योजना, चूंकि महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य रखा गया कृषि और कृषि के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता उद्देश्य था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन ये सफल योजना नहीं रही। इनका लक्ष्य रखा गया, इंदिरा गांधी जी ने यानी उनकी सरकार ने एक लक्ष्य रखा 5.7% विकास दर का, लेकिन प्राप्ति की बात है यानी प्रत्येक 5 साल के बाद उसका असेसमेंट होता था, इवैल्यूएशन होता था, तो प्राप्ति कितना हुआ, मात्र 3.4%। तो आप ये कह सकते हैं कि यह योजना क्या रहा, असफल रहा। परंतु इन असफल योजना के बावजूद भी, जैसे देखिए बहुत सारा इंसान में बुराई होता है फिर भी कुछ अच्छाइयां होती है, ठीक उसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल असफल योजना थी। उसके बावजूद भी 2 महत्वपूर्ण कार्य जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ और दोनों हमारे पास क्वेश्चन है। नंबर 1, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो सन 1969 में, पहला पॉइंट। दूसरा, इसरो की स्थापना। हम मानते हैं कि बच्चा को इसरो की स्थापना पता है, ये भी 1969 में हुआ था। आप में से सभी को पता है, करंट अफेयर में बार बार यह सवाल आता था। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का चर्चा करें तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी के शिवन है। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि एक महत्वपूर्ण योजना थी और वो भी 2 कारणों से थी। एक तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब पहले बैंक प्राइवेट थे उसको राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, के अध्यक्ष के शिवन 1969। तो इस प्रकार से अब, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी सारी निगेटिवनेस के बावजूद एक जो पॉजिटिव फैक्टर था चौथी पंचवर्षीय योजना था कि कृषि में जो सर्वाधिक विकास हुआ कृषि क्षेत्र में, वो इतना किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं रहा। मतलब आपसे क्वेश्चन राइज किया जा सकता है कि सर्वाधिक कृषि विकास किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, तो वो आंसर है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। कोई प्रॉब्लम इसमें? मतलब मुख्य रूप से कहा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना और उसके साथ साथ कृषि का जो सर्वाधिक विकास हुआ वो आपके चौथे पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं पंचमी पंचवर्षीय योजना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, जब हम लोग 5वीं का चर्चा करते तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना आई, 5वीं जो आई वो 1974 से 1978 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 5वीं जो आई 1974 से 1978 में, उसमें क्या था कि उसमें गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर विशेष बल दिया गया उद्देश्य के रूप में। यानी इस योजना का जो उद्देश्य था वो था गरीबी निवारण, रोजगार संबंधी, मतलब गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया और रोजगार को भी दूर करने का प्रयास किया गया इस योजना के तहत, जो सन 1974 से 1978 में आया। ये योजना भी बहुत हद तक सफल नहीं रही। उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये जो योजना थी ये पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले समाप्त हो गई थी। जी 1977 में पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना जो समय से पहले समाप्त हो गई। हुआ दरअसल यूं कि सन 1977 में, ये आप लोग अच्छे से प्रधानमंत्री के टॉपिक में पढ़े हैं, सन 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। जी बताइए, आप लोग को तो याद होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो बनाए गए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, तो उस समय
चूंकि सरकार लंबे समय तक नहीं चली, बीच में सरकार टूट गया, इंदिरा गांधी की भी सरकार काफी विवादास्पद रही थी, तो इस दौरान ये समय से पहले समाप्त हो गई, क्योंकि 1970 में भारतीय जनसंघ की पार्टी के नाम से बाद में चलकर जनता पार्टी के नाम से जाना गया और अब भारतीय जनता पार्टी। तो 1977 के दौरान इन्होंने एक प्लान लाया, रोलिंग प्लान, रोलिंग योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान, रोलिंग योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई, किस पार्टी, तो भारतीय जनता दल। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि यह समय से पहले समाप्त हो गया, क्योंकि 1970 में प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उन्होंने इसको रद्द किया और उन्होंने अपना एक प्लान बनाया, रोलिंग प्लान। तो क्वेश्चन था कि रोलिंग प्लान का संबंध पंचवर्षीय योजना से और किसकी शासनकाल में, तो शासनकाल भारतीय जनता पार्टी की थी। ठीक है, तो इस तरीके से पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का जो नारा था, आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए पांचवी, ठीक है, 3 अक्षर का था ना जी, तो गरीबी ऐसे याद कर लीजिए, अरे याद तो करना है, इसमें ज्यादा क्या करना आपको। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो तय सीमा के पहले समाप्त हुआ, और वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कोई प्रॉब्लम इसमें? आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने में आपको आसानी होगा। चलिए फिर हम लोग आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना पर। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना में अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो मुख्य रूप से इसमें भी जो बल दिया गया, गरीबी और आर्थिक विकास के साथ आत्मनिर्भरता, ये छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये चली 1980 से 1985। इसमें मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य था, ऐसा नहीं कि इसमें गरीबी का चर्चा नहीं था, इसमें भी गरीबी का चर्चा किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से उद्देश्य था गरीबी और आर्थिक विकास, गरीबी तथा आर्थिक विकास। ठीक है, तो गरीबी और आर्थिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ ऐसा नहीं, आत्मनिर्भरता भी था। आज देखिए, आज हम लोग, अभी मोदी जी ने चर्चा किया, आप जान रहे हैं कि भाई अब हम लोग को देश को आत्मनिर्भर बनना है, मतलब हमने चाइना के सामान को हम छोड़ेंगे, खास करके उसी देश पे किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का सामान बिकने के कारण वहां की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, हमारी इकोनॉमी खराब जो हो रही है, अर्थव्यवस्था। तो मोदी जी ने निर्णय लिया। देखिए, ये आत्मनिर्भर कोई शब्द आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाया, शुरू से आत्मनिर्भर जैसे शब्दों का उच्चारण किया गया। हाँ, हमारा देश उस समय वैसी स्थिति में नहीं था कि उसका वो संपूर्ण रूप से हो सकता था, लेकिन गांधी जी का, चाहे वो चरखा का हो या बहुत सारा और भी खादी वस्त्र की बात हो, सूती वस्त्र की बात हो, सभी में आत्मनिर्भरता की बात आई, लेकिन उस पर विशेष बल दिया गया। अब इस पे जाके थोड़ा सा राजनीतिक रंग भी पड़ गया, सबसे बात वही है, सोशल मीडिया पे तो चलता है कम से कम। तो इसका उद्देश्य था गरीबी और आर्थिक विकास के साथ आत्मनिर्भरता। बहुत महत्वपूर्ण ये भी नहीं रहा इसमें, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम 1982 में हुआ, जो महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है, और आपको भी पढ़ाए होंगे सर, नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड कृषि का बैंक है ना जी, कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना। आपको सर हमेशा याद भी दिलाते होंगे, तरीका वही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अक्षर का नाबार्ड है, तो छठी पंचवर्षीय योजना याद रख सकते हैं। कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा भारत का बैंक नाबार्ड है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरीके से छठी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था गरीबी तथा आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। एक महत्वपूर्ण कार्य जो उस दौरान हुआ था वो हुआ था सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड का सब क्या है? कृषि बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से जो था ये हमारा छठी पंचवर्षीय योजना था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे छठी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, तो अब हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना में आते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये भी एक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना सन 1950 से 1990 किसके समय में? तो राजीव गांधी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, आपको पढ़ाई है प्रधानमंत्री में। तो राजीव गांधी के शासनकाल में सन 1985 से 1990 तक हुआ। ये एक मॉडल, जैसे पहला वाला था ना डॉमर मॉडल पे, दूसरा था पीसी महालनोबिस मॉडल पे, तो इस प्रकार 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। इस समय जो आर्थिक विकास दर रखा गया था वो रखा गया था 5%, लक्ष्य रखा गया था राजीव गांधी जी के द्वारा।
लेकिन प्राप्त कितना किया गया 6%, यानी लक्ष्य से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना थी। प्राथमिकता के तौर पर इसमें सबसे पहली बार शिक्षा को जोड़ा गया था। पीछे अभी तक हम लोग 6 पंचवर्षीय योजना पढ़े, किसी में शिक्षा को प्रमुखता से स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें शिक्षा को भी जोड़ा गया और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी। सातवीं स से शिक्षा, स से स्वास्थ्य, ऐसे याद किया जा सकता है। ठीक है, तो सातवीं में शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ा गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे कार्य किया गया वो किया गया जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो आप एक बार फिर से सुन ले। हमने बोला आपको कि पंचवर्षीय योजना जो सातवीं थी, जिसका कार्यकाल 1985 से 1990 था, ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य इसका 5% रखा गया, परंतु प्राप्ति 6% हुई। प्राथमिकता की बात की जाए तो प्राथमिकता में रोजगार, स से सातवीं, स से शिक्षा, स से स्वास्थ्य को रखा गया। और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई। देखिए, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो, एक होता है जवाहर रोजगार योजना, एक कभी कभी आप सुनते होंगे या कभी चर्चा में आता होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना था वो 8वीं में आया था, वो आया था पीबी नरसिम्हा राव के समय में 1990-95 में, 97 नहीं 90-91 में तो फिर सेशन ब्रेक था, 92-97 में। चलिए, तो उसके बाद हम लोग आते हैं 8वीं जो था, बीच में फिर वार्षिक अवकाश हुआ 1992 से 1997। किसके समय में? तो पीबी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीबी नरसिम्हा राव के समय में हुआ। यहां पे भी अगर उद्देश्य की बात है तो रोजगार, बिजली, इसका जो प्राथमिकता था रोजगार, बिजली का विद्युतीकरण, गांव गांव तक। देखिए, आमतौर पे ये भी बहुत सफल योजना थी और गांव गांव तक जो है राजीव गांधी विद्युत योजना जो थी उसको बढ़ाया गया और प्रत्येक गांव तक बिजली का जो लक्ष्य रखा गया वो पीबी नरसिम्हा राव की 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया। तो रोजगार, बिजली का विद्युतीकरण और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए, लेकिन मुख्य रूप से और काफी सफल भी रहा। इसमें लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य मात्र रखा गया था सर 5.6%। अब सोचिए, लक्ष्य तो ऐसे कोई भी जो रखा था आपने लेकर बड़ा रखा था, लेकिन प्राप्ति की बात थी तो प्राप्ति के राजीव गांधी वाला भी सफल रहा था और इनका भी देखिए कितना सफल है। इनका लक्ष्य रखा गया था 5.6%, परंतु प्राप्ति 6.8% की हुई। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद एक योजना था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई वो पीबी नरसिम्हा राव की 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। थोड़ा सा 9वीं पे यहीं पे चर्चा करते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट एक ही साथ ले लीजिएगा। देखिए, आमतौर पे जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1997 से 2002 तक रही, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल नहीं किए, कोई फायदा था ही नहीं। तो जो इकोनॉमिक रिसेशन आया, जो आर्थिक मंदी हुआ और आर्थिक मंदी के कारण यह योजना असफल रही। और इसमें अगर प्राथमिकता की बात की जाए, इसमें क्या प्राथमिकता था? समानता पर बल दिया गया, हर चीज में समानता, रोजगार में समानता या किसी भी चीज में, यानी समानता, इक्वलिटी पे इस पर विशेष बल दिया गया। इसलिए 9वीं पे ज्यादा डिस्कस नहीं किए, आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चर्चा करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अब 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपका कब चला था? ये चला था 2002 से लेके 2007 तक, 2002 से 2007 तक। देखिए, ये भी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कुछ ज्यादा रंग नहीं लाई, लेकिन इसमें भी विशेष रूप से जोड़ दिया गया, यानी प्राथमिकता था गरीबी और बेरोजगारी। बहुत ज्यादा रंग नहीं लाया ये भी योजना, गरीबी और बेरोजगारी। लेकिन हाँ, कुछ आवश्यक परिवर्तन हुए इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक आया था, आप पढ़े होंगे, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बाकी विशेष कुछ इसमें नहीं रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य में, हाँ, लक्ष्य की बात है कि लक्ष्य क्या रखा गया था? तो सर लक्ष्य रखा गया था 8% का। हाँ, असफल भी आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य रखा गया 8% का और प्राप्ति की बात है तो 7.7%, यानी आप कह सकते हैं कि आप लक्ष्य के पास पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी
आप जो और विकास देखने को मिला 7वीं 8वीं में, वो चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिल पाया। तो ये था हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए जब हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना में आएंगे तो वहां पर था तीव्रतम, अब देख ही लीजिए, ये बहुत ज्यादा वहां पे कोई पॉइंट है नहीं तो क्या झूठ समय में बात करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आया 2007 से 12, इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जो था तीव्रतम, ये याद रखिएगा, तीव्रतम तथा समावेशी विकास। क्योंकि एकदम करंट में चल रहा है ना, 2012 के आसपास का था। इसका उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी विकास। इसमें जो लक्ष्य रखा गया, ऐसे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए होगा 11वीं, एक तो पहले तीव्रतम काफी रैपिड होना चाहिए डेवलपमेंट, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया, अभी तक के पंचवर्षीय योजना में इतना बड़ा लक्ष्य रखा ही नहीं गया था कभी, जितना बड़ा लक्ष्य यहाँ रखा गया था। और वो जो लक्ष्य था, मनमोहन सिंह के समय की सरकार थी उस समय, तो वो जो लक्ष्य रखा गया था 9% रखा गया था। अभी तक जो है मैक्सिमम लोग देखे 8% यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य को बड़ा किया गया, 9% रखा गया। हाँ, वो अलग सी बात है कि प्राप्ति में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए, तो प्राप्ति भी हुआ 7.9%। मतलब अगर आप कंपेयर करो तो इसके कंपेयर में यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। ये इस बात का द्योतक है, इस बात का सूचक है कि इसकी प्राप्ति 7.9% थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की है, तो इसका जो मुख्य क्वेश्चन आपसे राइज किया था परीक्षा के बेस पे, किसका उद्देश्य तीव्रतम तथा समावेशी विकास, यानी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट करना चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात आते हैं, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भी बीच में खत्म कर दिया गया। आइए देखते हैं 12वीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चला, 12 से चला 2017, इसका टाइम पीरियड था 2012 से 17। कुछ राजनीतिक रंग भी इसको दिया गया। तो आप अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी पार्टी की सरकार होती है, कोई नई पार्टी आती है, तो पुरानी पार्टी वाला जो कार्यक्रम उसको हटा देता है। ये सब पॉलिटिक्स है, लेकिन चलिए हमको उससे क्या मतलब है, आप यहाँ याद कीजिए। तो 2012-17 ये भी समय से पहले समाप्त कर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से था, जो जोड़ दिया गया, वो दिया गया था गांवों का विद्युतीकरण। हाँ, यहां से हमारे गांव में बिजली आना शुरू हो गया था। और आप भी सब लोग जानते हैं कि 2012 का जो समय था, वहां से धीरे धीरे रैपिड डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुआ और लगभग 90% गांवों को विद्युतीकरण कर दिया गया। इस समय तक 90% गांव विद्युतीकरण हो गया। लेकिन ये बीच में ही ब्रेक हो गया और ये 2015 में 1 जनवरी, है ना, शायद कंफर्म कर ले, कंफर्म ही होगा बट फिर देख लीजिए, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब शासन आया, जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर्स प्लानिंग था उसको बदल दिया। क्या बदल दिया भाई? देखिए, वो बदल ये दिया कि इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। तो अब जो हमारे देश में काम करे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते भारत का राष्ट्रीय संस्थान हिंदी में कहा जाए तो अब नीति आयोग आ गया, 1 जनवरी 2015 से एग्जिस्टेंस कर गया। इसमें भी कुछ विशेष बातें तो हुई नहीं, इसलिए सोचे कि नीति आयोग, लेकिन नहीं, हम लोगों ने कहा कि नीति आयोग का हम लोग एक स्पेशल सा चैप्टर बनाएंगे, उसको पंचवर्षीय योजना में डालेंगे, क्योंकि नीति आयोग का क्वेश्चन करंट के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट है और नीति आयोग चूंकि 2015 में बना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नीति आयोग का हम लोग वीडियो कल आपको अपलोड करेंगे, स्पेशल टॉपिक होगा नीति आयोग। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसका फीडबैक यूट्यूब के लिंक पे जाके देंगे। जय हिंद, जय भारत।